हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने CGL 2022 जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स चलाया था और आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे, जिसके लिए ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल पा रही है आपको, और रिकॉर्डेड लेक्चर आपके 30 से 35 मिनट के ही हो पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जब ये परिवार 2000 का हो जाएगा तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी दी जाएगी और साथ में जो हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपने पैटर्न देख ही रखा होगा, जो पैटर्न है वो बिल्कुल अपडेट है और जो भी टफ क्वेश्चन है लगता है कि ऐसा आएगा, और मैं कितने सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इससे सिंपल वे शायद ही कोई हो सकती, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के 4 से 5 वे होते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या उसकी वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ये जो पैटर्न है बस यही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बस एग्जाम में यही आने। जल्दी सिलेबस इसलिए नहीं फिनिश हो पा रहा क्योंकि हम लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके लिए आपको पता है 2000 की फैमिली करनी। टाइम एंड वर्क बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क। आज जो पार्ट था इसका, आज पार्ट 5th है बच्चा। कौन सा है? 5th पार्ट। 4 पार्ट आपने कर लिए थे और देखिए कितनी बेस्ट अप्रोच से और कितनी सिंपल वे से आपको बताया गया था। आप वैसे बनने वाले, उससे डिफरेंट टाइप के बनने वाले खुद से लगा सकते हैं सवाल, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 से समझते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा 37 तक हम लोग ने फिनिश कर लिया है। डेली ही 8-10 क्वेश्चन ही हो पाते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और रिकॉर्डेड लेक्चर 25-30 मिनट से ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, और 25-30 में ही आपको 8 से 10 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, तो बहुत क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, लेकिन ये 8 से 10 आपके सैकड़ों क्वेश्चन के बराबर हैं। तो देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 1/3 10 दिन में करता है, तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में कर लेगा? आप कहेंगे सर 30 दिन में कर लेगा। ये सिंपल सी बात आपको पता होगी। आगे लिखा हुआ है बी कैन डू 3/5 द सेम वर्क इन 24 आवर्स। 3/5 काम 24 दिन में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? 8×5 = 40, तो बी उसी काम को 40। ये कैसे आया? तो पहले क्लास देख कर आइए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो ओरल ही ये निकालना होता है, ये लिखना नहीं होता। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि फिर आप भी लिखेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चा? तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 और 40 का LCM 120। तो ए की इफिशियंसी, टोटल काम 120 है, ए 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में किया गया कार्य ही इफिशियंसी होती है। इसी प्रकार बी कितने एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम। टोटल वर्क 120 दिन है, 40 दिन में फिनिश किया, तो मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, और एक दिन में किया गया कार्य ही आपकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता कहलाती थी। आगे, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन तक काम किया, ए ने 4 काम किया, बी ने 3 काम किया, मतलब दोनों ने मिलकर एक दिन में 7 काम दिया। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 7 काम किया दोनों ने मिलकर, तो 10 दिन में कितना दोनों काम कर देंगे? तो 70 काम कर देंगे। कितना? 70 काम कर देंगे। तो 70 काम कर देंगे तो टोटल वर्क में बचा कितना? 50 काम होगा। 120 टोटल वर्क था, 70 काम आपने कर लिया, बचा कितना काम होगा? 50 काम बचा होगा। आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा शेष कार्य अकेले सी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया गया। 50 काम था, एक दिन 15 दिनों में किया गया। 50 काम को 15 दिन में किया गया, तो एक काम को कितने दिन में किया जाएगा? 50/15 दिन में किया जाएगा। एक कोई भी 15 दिन में 50 काम किया गया, तो एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 50/15 किया जाएगा। तो 50 और एक दिन में किया गया कार्य ही आपका क्या होता था? कार्य क्षमता होती थी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 10/3 हो जाएगा। तो सी की इफिशियंसी 10/3 आगे कितनी? आगे बच्चा 10/3। आपसे पूछ रहा सी अकेला उसी कार्य का 2/3 कितने दिन में पूरा कर लेगा? टोटल काम कितना था? 120 था। 120 का 2/3 ओरल पता होना चाहिए बच्चा 80 होता है, या आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 2/3 गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 80 आपको पता होना चाहिए। लेकिन कितनी इफिशियंसी से कर रहा है? 10/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 10/3, तो कितना आ जाएगा? 8×3 = 24 डेज। सी को 24 दिन लगेंगे। बताइए
ओरल ही होना था, ये सब इतना समय नहीं लगना था, समझाने में लगा। हार्डली से हार्डली 15 सेकेंड का सवाल था और ये 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए 38 नंबर। इससे सरल हो ही नहीं सकता। आपकी कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, तो आप 50 तक पहाड़े याद कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे। 4-5 महीने में आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और आपको देखना कैसे इंक्रीज होगी, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रेशियो पढ़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होती है, इंक्रीज डेवलप की जाती है अपनी कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। स्पीडली देखिए थोड़ा, इसलिए लाइव कनेक्ट होने पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। फुल कोर्स तभी चल पाएगा, ठीक है। देखिए 39 क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए और बी कोई काम को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों के बच्चा कितने आ गया 30। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, 15 दूनी 30 और 10 तिरका 30, मतलब बी की इफिशियंसी 3 रहेगी। टोटल वर्क आपका 30 था, जिसमें कि 15 दिन में किया गया तो 2 क्षमता से किया गया होगा। 10 दिन में 30 काम करोगे तो 3 क्षमता से करोगे। तो जो ये एक दिन में किया गया कार्य ही आपकी क्षमता होती नहीं। आगे क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम करने शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद बी को छोड़ना पड़ गया। तो एक साथ काम करना शुरू किया, तो एक साथ दोनों लोग ने 2 और 3 यूनिट से किया होगा, और 4 दिन बाद बी चला गया, तो मतलब 4 दिन तक तो दोनों ने ही काम किया। तो 5 यूनिट से काम कर रहे थे 4 दिन में, 5 को 20 काम तो दोनों निपटा दिए होंगे। तो 20 काम चला गया, तो बचा कितना काम होगा, आप कहेंगे सर 10 काम बचा होगा, 10 काम। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फिर ए एक नए कर्मचारी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य को 3 दिनों में, तो अब ए और सी कर रहे होंगे, लेकिन ए ने तो 3 दिन में 6 यूनिट काम कर दिया होगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में 6 काम कर दिया होगा उसने। तो 6 काम और चला गया, 6 काम और चला गया, बचा कितना काम होगा, 4 की बचा होगा। बचा कितना काम होगा, 4। ये सी को करना था कितने दिन में, 3 ही दिन में किया होगा। 3 दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4/3। यही सी की एफिशिएंसी आ गई। आगे क्या पूछ रहा है, उसी कार्य का 40% कितने दिनों में होगा। 30 का 40% बच्चा होता है 12। 30 का मतलब 40% का मतलब हो गया 12। तो 12 कार्य कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, 4/3, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4। ये डिवाइड में 3 वो ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए, यदि इतना नहीं आता तो बिल्कुल घोंचू दिमाग के हो तो पढ़ने कोई मतलब नहीं। 3 3 जा 9 डेज विल बी करेक्ट आंसर। इतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 9 डेज विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन दिख रहा है। तो इससे बेस्ट अप्रोच, इससे सिंपल क्या हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यदि आप इतना कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता इस पढ़ाई का। फिर यदि ये नहीं आपको पता चला, मैंने लिख दिया 12/4/3 लिखना था, तो 3 ऊपर कैसे पता पहुंच गया, तो ये नहीं पता तो बड़ी समस्या। फिर नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्या कह रहा है। 40 लिखा अनु, बिल्कुल सरल सा सवाल है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। 40 नंबर 40 लिखा अनु एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। एक अनु है, वो एक काम को 22 दिनों में कर सकती है। अनु किसी काम को 22 दिनों में कर सकती है। आगे कह रहा समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो ये सनु है, ये अनु है। तो जो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 60% का मतलब क्या होता है बच्चा, 60% का मतलब होता है 3/5। यदि अनु की इफिशियंसी 5 रही होगी, तो सना की जो इफिशियंसी है 5 से 3 ज़्यादा, मतलब 8 रही होगी, 5। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया सना कितने दिन में उसी काम को कर लेगा। तो पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो अनु 22 दिन में कोई काम खत्म करती है, 22 दिन में, कितने दिन में, 22 दिन में।
5 इफिशियंसी थे, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 22 पंचे 110 टोटल वर्क रहा होगा। यही काम किसको करना, सना को, कितनी इफिशियंसी से, 8 इफिशियंसी से। तो भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13 सही 3/4 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो देखिए बिल्कुल इजी सवाल था और इससे अच्छी अप्रोच इस सवाल की कोई हो ही नहीं सकती थी। ये इफिशियंसी है। आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते थे। दूसरा वे क्या था इसका, तो डेज का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यदि ये इफिशियंसी है तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा, 5:8। 8 की वैल्यू आपको दे रखा है 22, कितना दे रखा है 22, आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 22/8, 5 गुणे 22/8, वही आपका आंसर हो गया, मतलब 110/5। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 41 से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, और यही का आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इससे बेस्ट अप्रोच, आप पूरे एक सवाल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा लैंग्वेज का खेल कुछ होता ही नहीं है। जो सिंपल सी लैंग्वेज जो कहता चला जाए सवाल, बस उतना करते चले जाओ, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है 41। लिखा ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में। तो 45 और 40 का जो टोटल वर्क आएगा बच्चा वो 360 आएगा। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं, यदि आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे। तो 45 और 40 ये 9 टाइम्स चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका कितने टाइम्स, 45 7 360, ये 7 टाइम्स चला जाएगा। ए का क्या हो जाएगी इफिशियंसी 7 और बी की इफिशियंसी 9 आ जाएगी। आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। ये कोई काम था पूरा, यहाँ ए और बी ने मिलकर एक काम शुरू किया, ए और बी ने, फिर क्या हुआ, ए और बी ने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों तक ए ने काम किया, कुछ दिनों तक साथ में ए ने काम किया, फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन होगा, बी बचा होगा। तो आगे बी ने काम किया, क्या किया, शेष काम को बी ने किया, शेष काम को बी ने किया, और बी शेष काम को 23 दिनों में करता, इस काम को बी ने 23 डेज में करा। ए और बी ने काम करना शुरू किया, करते रहे, कुछ दिन हुए, उस कुछ दिनों में ए ने काम छोड़ दिया। अब कुछ काम तो निपट गया, कुछ काम बचा होगा, लेकिन उस काम को 23 दिन में बी ने कर दिया। तो मतलब ये कुछ काम कितना होगा, ये वाला काम, बी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है, और 23 दिन में 9 के हिसाब से उसने कितना काम कर दिया होगा, 207। पहाड़े आड़े याद करिए, 23 9 207। एक यूनिट काम यदि 9 दिन में करता है बी, एक यूनिट काम यदि 9 दिन में करता है तो 23 दिन में 207 करेगा। तो इसने 207 काम तो ये निपटा दिया होगा, कितना, 207 काम, इसने 207 ये काम कर लिया। तो टोटल वर्क में से 207 काम तो बी ने रिमाइंडर काम खत्म कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 और यहाँ 153 काम। अब ये जो 153 काम है, ये टोटल 153 काम बचा होगा, कितना, 153। ये काम दोनों ने मिलकर किया, तो दोनों ने मिलकर किया तो कितने दिन में कर लिया होगा, 9 और 7 कितना हो गया, सॉरी ये 8 बार जाएगा, कितना जाएगा बच्चा, 8 टाइम्स जाएगा, 9 और 8 17, कितने चला जाएगा, 17। तो एक दिन में 17 काम किया होगा, तो 153 काम कितने दिन में कर लिया होगा, तो 17 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर पहले 9 दिन तक किया, फिर शेष काम को 23 दिन तक, तो 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। तो 9 डे विल बी करेक्ट आंसर।
बस यही आपका आंसर हो गया। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ 153 सब्ट्रैक्ट करना था, 153 काम बताना था दोनों का, तो 9 दिन तक साथ में किया होगा, वही आंसर हो गया। देखिए 17 यूनिट से 100 करेंगे तो 9 दिन निकल कर आएगा बच्चा। 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन। तो इससे सिंपल वे कुछ भी नहीं हो सकता, और यही अप्रोच आपको लेकर चलनी, और यही आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 42 से। तो ये मैं आज यदि इस वीडियो में यदि ये 180 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल में अभी तक, तो आज के दिन यदि 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 2 दिन मतलब आज के दिन और कल दोपहर तक आपका समय, क्योंकि शाम को आपकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो दी जाती है, तो इस वीडियो को सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए ही दिया जाएगा, फिर 30-35 मिनट भी नहीं दिया है। उसमें आपको सिर्फ ट्रिकी सब बताया जाएगा, सिलेबस नहीं बताया जाएगा जिस प्रकार का पढ़ाया जाता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो यदि ऐसा ही लेक्चर चाहते हैं तो। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 देखा, टू वर्कर ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज एंड 45 डेज। ए और बी हैं, ए और बी। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसे 45 दिन में करता है। तो दोनों टोटल वर्क कितना रहेगा बच्चा? 35 और 45, 630 का आधा, 630 का आधा 315, इसका एलसीएम आ जाएगा। आप एलसीएम नहीं ले पाते तो रेशियो मेथड से भी कर ले सकते हैं। 35 नवैया कितना होता है? 315, ठीक है। और 45 अट्ठे कितना होता है बच्चा? सॉरी 45 सत्ते 315, और 35 नवैया 315 होता है। तो ए की इफिशियंसी आ गई 9, बी की इफिशियंसी आ गई 7। आगे क्या कह रहा है? प्रारंभ में ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों लोग ने एक साथ काम किया 16 यूनिट से। कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, हालांकि ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है, आपकी ए ने छोड़ दिया, बी अकेले शेष कार्य को 29 दिन में करता है, शेष कार्य को 29 दिन में करता है। तो 29 दिन में कितनी यूनिट से काम किया होगा? 7। पहाड़े आपको 50 तक याद होनी चाहिए। 29 सत्ते होता है 203 बच्चा, कितना होता है? 203। तो मतलब 203 काम तो सिर्फ किसने कर दिया होगा? शेष काम बी ने कर दिया होगा। किसने? बी ने। फिगर में पहले मैं समझा चुका हूँ, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 बचेगा, 112 आ जाएगा। कह रहा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़े? तो शुरुआत में तो दोनों ने मिलकर ही काम किया। जब दोनों ने मिलकर काम किया होगा तो 9 और 7 यूनिट 16 यूनिट काम किया होगा, 112। तो फिर 112 यूनिट को 16 दिन में, तो 7×42, 7 डेज विल बी करेक्ट आंसर। बस दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए थे? तो 7 दिन तक काम किए थे दोनों ने मिलकर, क्योंकि बी ने रिमाइंडर काम 203 कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि 7 यूनिट एक दिन में करता है, तो 29 दिन में कितना करेगा? तो 29 सत्ते 203, और बचा 112 काम जो कि दोनों ने मिलकर किया गया था। तो 9 और 7 16 यूनिट से करेंगे 12 काम, तो 7 दिन में फिनिश हो जाएगा। ये इसकी बेस्ट अप्रोच है। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन आप कितने इजी वे से समझ पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो आपको इस अप्रोच से पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43। थोड़ा सा स्पीडली आज पढ़ेंगे बच्चा। अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, वो यहीं से होना है, तो इसलिए इस फैमिली को आज 200 कर देंगे, तो कल हम लोग 30-35 मिनट का आएगा। यदि 2000 कर देते हैं तब तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको लाइव कनेक्ट होने को मौका मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा जिसमें आप अपने क्या कर सकते हैं, डाउट भी ले सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। 3 प्रकार की पीडीएफ होगी, एक हैंड नोट्स होगा, दूसरा जो पढ़ाया जा रहा है वो, और तीसरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे 43। हालांकि ये सब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन है ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन कराने में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। लिखा ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए और बी हैं वो एक साथ काम करते हैं,
ये देखिए, एक कोई काम था, ए और बी ने काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम करना शुरू किया, ये कर रहे, ए और बी काम करते चले जा रहे। उसके बाद क्या हुआ, आगे कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, बचा क्या होगा, फिर बी बचा होगा, बेचारा वो जुटा होगा, बी कर रहा होगा, बी आगे 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। जो पूरा काम है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 24 दिन में। पूरा काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे यदि ए और बी उस कार्य को क्रमशः 25 और 40 दिन में करते हैं, ए उसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर लेता है, तो ए और बी की इफिशियंसी बच्चा कितनी आ जाएगी, तो 25 और 40 का रेशियो जब टोटल वर्क लोगे तो 200 हो जाएगा। बोलो 200, तो 25 अट्ठे 200, 40 4 पंचे 20, 5 इफिशियंसी से होगा। तो मतलब क्या है, 24 काम बी तो पूरे दिन खींचना 24 दिन तक, तो एक दिन में 5 यूनिट, 24 पंचे 120, मतलब 120 काम करके बी हट गया, मतलब 80 काम बच्चा। वो 80 काम किसने किया होगा, वो 80 काम ए ने किया होगा, तभी तो इसको 24 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। इसका मतलब बी तो पूरे दिन काम करता रहा, लेकिन ए ने कुछ काम करके हटा होगा ना, वो काम हर करके घटा, कितना काम किया उसने, 80 काम किया होगा। तो 80 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 8 इफिशियंसी थी, 8 क्षमता से 80 काम करना था उसको, तो 10 दिन में उसने काम किया होगा। तो मतलब 10 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया होगा ए ने। तो 10 डे विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इससे बेस्ट अप्रोच क्या बताया जाए, और इससे सिंपल कुछ होता भी नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यही अप्रोच आपको रहनी है। देखिए 44 लिखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी हैं, वो एक कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 घंटे में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क यही तो होगा ना जो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 18 घंटे में। ठीक, ऐसे सवालों में या तो आप टोटल को बराबर कर लीजिए या रिमेनिंग पार्ट को इक्वल रखो। तो रिमेनिंग पार्ट को यदि आप इक्वल रखेंगे तो सवाल इजी रहता है। तो ऐसे पार्ट में मान लीजिए ए कोई काम को ए क्षमता में करता है, बी उसी काम को बी क्षमता में करता है। तो ए किसी काम को ए क्षमता में करता है और बी उसी काम को बी क्षमता में करता है। कह रहा है कि 6 घंटे के बाद ए छोड़ देता है, तो 6 घंटे के बाद ए छोड़ देता तो बचा कितना काम होगा, 12 घंटे दोनों ने मिलकर किया होगा। ए 6 घंटे बाद छोड़ देता है तो ए और बी ने रिमेनिंग पार्ट मतलब कितने घंटे बाकी रह गए, 12 घंटे बाकी रह गए। आगे कह रहा है बी शेष कार्य को, ध्यान रखना शेष कार्य कह रहा है, तो शेष कार्य को पूरा करने में 36 घंटे लेते हैं। ये भी रिमाइंडर पार्ट ही था, 6 घंटे किया साथ में, 12 घंटे नहीं किया, अब भी रिमेनिंग कह रहा है, तो बी ने शेष कार्य को 36 घंटे में कर लिया। बी जब 36 घंटे में कर लिया तो यहाँ से क्या आप इफिशियंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 4 12 3 36, ये 3 भी उधर जाएगा बी, तो 2 भी बचेगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा बच्चा, ए रेशियो बी आ जाएगा आपको 2:1 आ जाएगा। ये इसका यहाँ और इसका यहाँ पर है, ठीक है, तो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। ईश्वर ने दिमाग दिया है तो दिमाग का यूज़ करो। नहीं होता तो कैसे करता, देखिए ए और बी दोनों मिलकर हैं और साथ में बी है, ठीक। शेष काम ये कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। ये 18 काम लेकिन 6 दिन साथ में करते तो रिमाइंडर काम कितना होगा, 12 घंटे। तो ये दिन का रेशियो है, ये किसका है बच्चा, दिन का रेशियो। आपको इफिशियंसी तो दिन के अपोजिट कर दो तो इफिशियंसी का रेशियो होगा, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 3 36, तो मतलब ये 3:1 हो जाएगा। अपोजिट कर दिया मैंने, क्या कर दिया,
होना 1:3 था, लेकिन वो तो डे का रेशियो था ना, आपको इफिशियंसी का रेशियो बताया गया था। डे जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के, तो इसलिए हमने उसको 3:1 डायरेक्ट लिख दिया। आपको ये समझना, बी का यदि 1 यूनिट काम है तो ए का कितना होगा, 2 यूनिट, यदि दोनों का 3 है, बात खत्म हो गई। आगे क्या पूछ रहा है, ए अकेले उस कार को करने में कितने घंटे लेगा, तो ए और बी मतलब 3, तो 18 त्रिका 54, तो टोटल काम 54 है। तो ए कितना समय लेगा, ए की जो इफिशियंसी है 2 है, तो 54 काम 2 इफिशियंसी से वो 27 घंटे में निपटा देगा। ये बस आंसर हो जाएगा। कितनी देर का सवाल था। इसके बाद जो इस 45 है वो इसी का भाई है, लेकिन उस क्वेश्चन का बहुत लेवल है, वो आपके लिए होमवर्क है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि नहीं बता पाते तो कल मैं बताऊंगा। 45 आपके लिए होमवर्क है, 45 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि बस मैं आपको ट्रिक पढ़ाता रहूँ, उससे कुछ भी नहीं होना, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन आपका इसी से हो रहा है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी 30 सेकेंड के वीडियो डालने लगूँ, व्यूज़ में बहुत आएंगे, लाइक भी बहुत बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ेंगे, लेकिन उसमें का मतलब नहीं बनता, आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, तो आपके माँ बाप का सपना दूर हो जाएगा। इसलिए सिलेक्शन इस चीज़ से होना जो मैं कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल में हो तो सब्सक्राइब करें। मैं यही चाहता हूँ कि यही पढ़ाऊँ आप लोगों को, और लाइव हो जाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से क्लासें चलेंगे। फिर तो आधे घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास मॉर्निंग में और 1.5 घंटे की इवनिंग में। इसलिए कहा जा रहा है इस परिवार को 2000 का कीजिए। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और 45 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।